फुल गर्मी हो रही है, फुल एसी चालू है कार के अंदर में। जून का पहला महीना है गर्मी का। अब यहाँ से पूरे 6 महीने तक गर्मी होगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक गर्मी चलेगी। यहाँ पर फुल 6 महीने तक गर्मी चलेगी। गर्मी का पहला महीना है। हम आ रहे हैं एयरपोर्ट से, हम अपने इलाके के अंदर में एंट्री कर चुके हैं। हम जा रहे हैं हमारे घर की तरफ। जुड़े रहे हमारे साथ में, व्लॉग को एंजॉय करें। हम थाईलैंड गए थे, थाईलैंड से हम लौट रहे हैं। फिलहाल एयरपोर्ट से हम लौट रहे हैं। देखिए अभी भी आए हैं, नींद भी पूरी नहीं हुई है। अभी तो जाकर नींद लेना है और आपको एक चीज़ दिखाना है। थाईलैंड की करेंसी हम दिखाने वाले हैं आपको, इंतज़ार कीजिए। दोस्तों नींद है मेरे आंखों में, सोचा कि पहले अपना व्लॉग बना लेता हूँ, उसके बाद में मैं आराम करता हूँ। क्योंकि सुबह 3 बजे, रात में 3 बजे मैं एयरपोर्ट पर उतरा हूँ। थाईलैंड से आया मैं अभी थोड़ी देर पहले। जैसा कि आपने देखे, मैंने कार पार्किंग लगाया। आंखों में नींद है, सोचा कि पहले मैं व्लॉग बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आराम करता हूँ। नींद बहुत है आंखों के अंदर में। ये देखिए मेरे हाथ में किस कंट्री की करेंसी है, देख रहे हो? ये थाईलैंड की करेंसी है। जिस तरह से आपने हमारे दुबई की करेंसी देखे होंगे, कुवैत की करेंसी देखे होंगे, बहरीन की करेंसी देखे होंगे, ओमान की करेंसी देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो इसको पूरा देखने के बाद लास्ट में हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ के करेंसी को आप देख सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आप थाईलैंड में जॉब करने का इरादा है आपका, या विज़िट वीज़ा में आपका जाने का इरादा है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थाईलैंड में कौन सी करेंसी चलती है और उस करेंसी को क्या बोला जाता है। उस करेंसी को भट बोला जाता है, BHAT, भट। भट भी बोल सकते हैं आप, या भैट भी बोल सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरह से लोग बातें कर रहे थे, कोई भट बोल रहा था, कोई भट बोल रहा था। तो बहरहाल जो भी है, मेरे ख्याल से वो दोनों भी अल्फाज सही है। तो जिस तरह से अपने इंडिया में करेंसी को रुपया बोला जाता है, तो वहाँ पर भट बोला जाता है थाईलैंड की करेंसी को। आज हम जानने वाले हैं इस ब्लॉग के अंदर में कि थाईलैंड की करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है या इंडिया की करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है। कौन सी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, थाईलैंड की स्ट्रॉन्ग है या इंडिया की स्ट्रॉन्ग है? चले जानते हैं बिना देरी के। ये देखिए थाईलैंड की करेंसी मेरे हाथ के अंदर में। अमेजिंग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी करेंसी वाला ब्लॉग। ये देखिए 20 का नोट है थाईलैंड का। ये उनकी अपनी ज़ुबान में, थाईलैंड की ज़ुबान में लिखा हुआ है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मेरे को तो थाईलैंड ज़ुबान नहीं आती है। इंग्लिश का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि इंग्लिश में, जैसा कि अपने नोट पर इंग्लिश में भी देते हैं ना किस कंट्री के नोट है ये, तो ये किस कंट्री के नोट है वो भी दिया हुआ नहीं है। ये प्लास्टिक की नोट है पूरी, दिख रहा है आपको? ये पूरी प्लास्टिक वाली नोट है। चलो बहरहाल ये 20 की नोट है और इसके बैक साइड का हिस्सा देख लीजिए आप। ये इसके बैक साइड के हिस्से की तस्वीर है। इंडियन वैल्यू इसका बनता है 45 रुपीज़ 56 पैसा, 45 रुपया 56 पैसा इंडियन वैल्यू। चलिए अगला नोट शुरू करते हैं। ये है 500 बाट, थाईलैंड का 500 का नोट। ये देखिए इसके बैक साइड का हिस्सा देख लीजिए। इस पर भी इंग्लिश में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि किस कंट्री की करेंसी है। ये उनकी अपनी ज़ुबान में लिखा हुआ है। ये देखिए उनकी अपनी ज़ुबान में ये लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी, फ्रंट पर भी कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। उनकी अपनी ज़ुबान में लिखा हुआ, मतलब ये इंग्लिश में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। 500 का नोट है ये थाईलैंड का। ये इंडियन वैल्यू इसका बनता है 1131 रुपया 15 पैसा, 1131 रुपीज़ 15 पैसा, 15 पैसा। चलिए अब चलते हैं अगली नोट की तरफ। ये देखिए 1000 का नोट है थाईलैंड का। इस पर भी इंग्लिश में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि किस कंट्री की करेंसी है। ये उनकी अपनी ज़ुबान में लिखा हुआ है। ये देखिए ये उनकी अपनी ज़ुबान में लिखा हुआ है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शायद थाईलैंड का ही नाम होगा, मुझे थाईलैंड नहीं आती है। ये देखिए इसके बैक साइड का हिस्सा देख लीजिए। ये इसके बैक साइड के हिस्से की तस्वीर है। इंडियन वैल्यू इसका बनता है 2265 रुपया 15 पैसा, 2265 रुपीज़ 15 पैसा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हमारे और भी व्लॉग्सों को आप एंजॉय करें। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह एंड गुड बाय। दुआ में याद रखिए। दोस्तों ये जो थाईलैंड की करेंसी ना मेरे पास में, थाईलैंड में बच गई थी मेरे पास में, खर्चे में नहीं आई थी, तो मेरे पॉकेट के अंदर ही थी। सोचा कि जिस तरह से मैंने और कंट्रीज़ के करेंसी आपको दिखाया हूँ, मालूमात दिया हूँ मैंने आपको, तो
थाईलैंड की भी करेंसी की मालूमात दे देता हूँ मैं आपको। तो आप देख रहे हो इस ब्लॉग के अंदर में थाईलैंड की करेंसी, जी हाँ थाईलैंड की करेंसी। अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं, अच्छी लगी आपको तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें। और हमारे और भी करेंसी वाले ब्लॉग है, सऊदी अरबिया की करेंसी, उसके अंदर पूरी करेंसी दिया मैंने, छोटे कोइन से लेकर तो बड़ी नोट तक। इसी तरह से बहरीन की करेंसी, कुवैत की, दुबई की, वो जो भी कंट्री में जाता था वहाँ की करेंसी मेरे पास में बच जाती थी, खर्चे में नहीं आती थी, मेरे पॉकेट के अंदर ही रहती थी वो। तो पॉकेट से निकाल करके मैं उसका व्लॉग बना लेता था और आपको मालूमात देता था मैं। इसी तरह से ये भी मालूमात दिया हूँ मैं, आपको जिस तरह से ये मालूमात दिया ना, तो उसी तरह से वो भी मालूमात दिया मैंने आपको, ठीक है। उसको आप हमारे लिंक में जा करके ओपन करके आप वो कंट्री की करेंसी को आप देख सकते हैं। और ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हो सके तो शेयर भी करना, ठीक है। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो।